हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अस्थायी गैसों के द्रवीकरण का व्यवहार स्थिर गैसें जैसे N2, O2 आदि की तरह होने लगता है जब हम जाते हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है क्रांतिक ताप से नीचे, विकल्प बी है क्रांतिक ताप से ऊपर, विकल्प सी है परम शून्य से ऊपर और विकल्प डी है परम शून्य से नीचे। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए और इसके हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को समझने के लिए आइए हम कुछ जरूरी जानकारी एकत्रित करते हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी सहायक होगी। तो जिन गैसों के लिए अंतराण्विक आकर्षण बल कम होते हैं, आकर्षण बल कम होते हैं, उदाहरण के तौर पर हम उन गैसों का नाम लें तो इसमें आएगा N2 गैस हो गई, O2। तो इन गैसों के लिए जो है अंतराण्विक आकर्षण बल जो है कम होते हैं। उनके क्रांतिक ताप क्या होता है, TC के मान निम्न होते हैं। तो इनके लिए जो है क्रांतिक ताप के मान निम्न होते हैं। अतः ये गैस क्रांतिक ताप से ऊपर द्रवित होती हैं। अतः ये गैस क्रांतिक ताप TC से ऊपर द्रवित होती हैं। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक चर्चा की। अर्थात इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि CO2 जैसी अस्थायी गैसों के द्रवीकरण का व्यवहार स्थिर गैस जैसे N2, O2 आदि की तरह होने लगता है जब हम जाते हैं। तो जब हम सामान्य रूप से क्रांतिक ताप से ऊपर जाते हैं तब जो है ऐसा घटना या ऐसा जो है घटित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।